अस्सलाम वालेकुम। ठंडक जैसे तनाव का मुकाबला करने, सर्दियों में अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने, बाकायदा तरीके से दीगर ग़िज़ाई अज्जा को हज़म करने, मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम की बुनियाद और अच्छी नशोनुमा के लिए हमें अपने चिकन्स को विटामिन्स, मादनियात फ़राहम करने चाहिए। ये विटामिन्स, मादनियात तैयारशुदा ग़िज़ा से भी मैसर होते हैं और घरेलू अजनास से भी। अब चूँकि बाज़ औक़ात गैर मयारी खुराक दस्तयाब होती है जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, या हम ऐसे घरेलू अजनास देते हैं जिनकी ग़िज़ाइयत का मुकम्मल इल्म ना होने की वजह से बर्ड्स को विटामिन्स और मादनियात का दरकार तवाज़न दस्तयाब नहीं होता। इसलिए या खुराक में मिक्स करके या फिर पानी में शामिल करके परिंदों को विटामिन्स, मादनियात की फराहमी एक अहम तरीन सरगर्मी है। इस वीडियो में आपके साथ घरेलू पैमाने पर दस्तयाब सस्ते तरीन विटामिन से लेकर अपने चिकन्स की तादाद के हिसाब से बआसानी करीब तरीन जगह से मुहैया होने वाले विटामिन्स, मादनियात पर रोशनी डाली जाएगी। बैकयार्ड चिकन्स को ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, मोरिंगा, सब्जियां यानी पालक वगैरह, लहसुन, व्हीट ग्रास, ऑर्गेनिक विटामिन्स जिन्हें हम गाजर, ऑर्गेनिक अंडे, खीरे, चीनी टिंडे से तैयार करते हैं, दही, अंडे, केले, टमाटर या मछली वगैरह की मदद से भी मादनियात और विटामिन्स फराहम कर सकते हैं। आप तैयारशुदा विटामिन्स, मादनियात खरीदना चाहें तो विटासोल सुपर, सिमंस विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स या फिर मुख्तलिफ नामों से दीगर मरकबात भी मैसर हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके सर्दियों में चिकन्स की अच्छी कारकर्दगी को बरकरार रखा जा सकता है। अगर आप विटासोल सुपर का इंतखाब करते हैं तो ये ज़बरदस्त सप्लीमेंट है। 1320, 30, 1350 से 1400 रुपये या फिर इससे कम कीमत में भी इसकी छोटी पैकिंग मैसर हो जाती है। किसी भी उम्र में इसे इस्तेमाल करवाया जा सकता है। एक अच्छी चॉइस है। आपके पास चूजे, ब्रायलर, पट्टे पट्टियाँ हैं, उनको आप 20 लीटर पानी दें तो उसमें 1 चाय का चम्मच या 5 ग्राम विटासोल सुपर शामिल करके देंगे। और अगर आपके पास अंडे देने वाली मुर्गियां या ब्रीडर्स हैं तो उनके लिए भी यही मिकदार होगी, यानी 20 लीटर पानी में 1 चाय का चम्मच या फिर 5 ग्राम विटासोल सुपर। चिकन्स तादाद में कम है, पानी कम इस्तेमाल होगा तो उस हिसाब से विटासोल सुपर की मिकदार भी रखेंगे। ऐसे बहुत से विटामिन्स हैं जो चिकन्स खुद अपने अजसाम में तैयार नहीं कर सकते, उनकी दस्तयाबी बहुत ज़रूरी है ताकि परिंदों की बेहतरीन अफजाइश को यकीनी बनाया जा सके। अंडे देने वाली मुर्गियों को और रोज़ाना ताकत फराहम करने के लिए मल्टी विटामिन्स और मादनियात देने चाहिए। चाहे आपके चिकन्स फ्री रेंज हैं या फिर किसी कमरे डरबे इमारत में हैं, उनके लिए विटामिन्स, मादनियात, मिनरल्स वगैरह की बहुत अहमियत होती है। ताहम जो चिकन्स फ्री रेंज होते हैं उनको ग़िज़ाइयत का तनू दस्तयाब होने की वजह से दीगर चिकन्स की निस्बत कम मिकदार में मल्टी विटामिन्स दरकार होते हैं। बीमारी की शरह और शरह अमवात को कम रखने, अंडों की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आपको अपने चिकन्स को मल्टी विटामिन्स चाहे घरेलू या तैयारशुदा इस्तेमाल करवाना चाहिए। घरेलू परिंदों की सेहत की खराबी के हवाले से तकरीबन 90% से ज़्यादा मसाइल इनके अजसाम में विटामिन्स, मादनियात यानी मिनरल्स वगैरह की कमी की वजह से लाहक होते हैं। और इसका बुनियादी हल ये है कि मुर्गियों को ऐसी ग़िज़ा दी जाए जिसमें दरकार तमाम दीगर ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ ज़रूरी मादनियात और विटामिन्स भी शामिल हों। नहीं तो एक भी विटामिन की कमी परिंदों की जिस्मानी सेहत मुतासर करने के लिए काफ़ी होगी। बाज़ औक़ात चिकन्स इन विटामिन्स की कमी के बायस किसी मर्ज़ या बीमारी की अलामात ज़ाहिर किए बगैर ही अमवात का शिकार हो जाते हैं, जबकि कुछ अलामात हमें वाज़ह तौर पर नज़र आती हैं। अगर हमारे परिंदों में विटामिन A और D की कमी हो जाती है तो उसके बाद उनकी प्रोडक्शन दिन ब दिन नीचे आना शुरू हो जाती है, यानी अंडों की मिकदार पहले की निस्बत कम होगी और जो थोड़े बहुत अंडे आ भी रहे हैं उनका छिलका कमज़ोर होगा। मौसम सरमा में वैसे भी इनकी ज़रूरियात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। आपके पास चिक्स हैं, पट्टियाँ हैं, तो उनकी अच्छी नशोनुमा के लिए, उन्हें तनाव से, स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए विटामिन्स का अहम किरदार है। अगर चिकन्स के अजसाम में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो ऐसे फ्लाक में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से नहीं होता, यानी वो जो भी ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा में मौजूद कार्बोहाइड्रेट यानी नशास्ता की अच्छी तरह से तोड़ फोड़ नहीं होती और नतीजा ये निकलता है कि चिकन्स की नशोनुमा मुतासर होती है। अगर जिस्म में विटामिन K की कमी हो जाए तो खून की मिकदार को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे चिकन्स के पट्टों में भी कमज़ोरी वाज़ह तौर पे नज़र आती है। ये एक इंतहाई अहम तरीन न्यूट्रिएंट यानी कि ग़िज़ाई जुज़्व है। जब भी इसकी कमी होगी आपको आपके चिकन्स अनेमिक नज़र आएंगे, यानी कि उनके जिस्म के किसी भी हिस्से पे देख लें, कलगी देखें या वेटल्स, दोनों फीके से नज़र आएंगे। अगर आपके ब्रीडर्स में विटामिन A की कमी होती है तो ऐसे ब्रीडर्स को आपसी ब्रीडिंग में मसाइल का सामना होता है, यानी इनका मिलाप ठीक तरह से नहीं होता और आने वाली नस्ल भी कमज़ोर होती है। कमज़ोर चिक्स क्वालिटी मिलेगी। विटामिन D की कमी होगी
तो शरह पैदावार मुतासर होती है। अब शेयर करता चलूं कि वो कौन सी आम अलामात है जो आपको तब नजर आएंगी जब आपके फलाक में, घरेलू चिकन्स में विटामिन मादनियात की कमी होगी। जिन परिंदों में विटामिन की कमी होती है उनके जिस्म पे फेदर कोट यानी कि परों की तह सही तरह से नहीं आती, जगह जगह से आपको वो गंजे दिखाई देते हैं, या फिर अगर पर निकलते भी हैं तो बहुत जल्द गिरना शुरू हो जाते हैं। अंडों की पैदावार कम आती है, नशोनुमा के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप उन्हें मयारी ग़िज़ा दे रहे हैं, उसके बावजूद सही तरह से ग्रोथ नहीं होती। इसका मतलब ये होगा कि उस ग़िज़ा के अंदर विटामिन या मादनियात दोनों में से किसी एक की कमी है, जिसकी वजह से उनका वजन कम आ रहा है। आपके चिकन्स को भूख कम लगे, ये भी विटामिन की, मादनियात की कमी की निशानी है। और एक बहुत बड़ा साइन आपको तब देखने को मिलता है जब आपके चिकन्स में पैरालिसिस आम हो जाती है, यानी वो मफलूज हो जाते हैं, चाहे उनके पर या फिर उनकी टांगे या गर्दन या जिस्म का कोई और हिस्सा। तो ऐसी अलामात आमतौर पे तब दिखाई देती हैं जब फलाक में विटामिन मादनियात की कमी हो। जैसे ही इन तमाम अलामात, साइंस एंड सिम्टम्स में से आपको कोई एक भी नजर आए तो पहली स्टेज पे ही, पहले ही मरहले पे अपने चिकन्स को कोई ना कोई घरेलू या तैयारशुदा जरिया विटामिन और मादनियात का लाजमी तौर पे दिया करें। जब आप सीमेंस मल्टीविटामिन इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं या फिर वीटासोल सुपर या कोई और मरकब, तो आप अपने चिकन्स को तनाव से, स्ट्रेस से बाहर निकालने में मदद करते हैं। चाहे ये तनाव वैक्सीन की वजह से हो या आपने टीके की सूरत में कोई एंटीबायोटिक या कोई टॉनिक या कोई ऐसी चीज़ अपने चिकन के जिस्म के अंदर दाखिल की हो कि जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके, या जब आप अपने परिंदों को हैंडल करते, पकड़ते हैं, एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं, या दर्जा हरारत का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाए, दिन गर्म हो, रात ठंडी, या फिर डिबेकिंग के दौरान जब चिकन्स की चूंच काटी जाती है, या फिर उन्हें किसी किस्म का कोई आर्जा, बीमारी लाहक हो, चाहे वो हमारी मैनेजमेंट की वजह से, वायरस के बायस या बैक्टीरिया की वजह से, तो इन तमाम सूरतों में हमारे चिकन्स को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वो सपोर्ट, वो मदद उन्हें विटामिन, मादनियात, मिनरल्स वगैरह की मदद से मिलती है। ख़ास तौर पे अंडे देने वाली मुर्गियां हैं तो उनके लिए आपने विटामिन का कोई ना कोई ऐसा ज़रिया अपने पास लाजमी मैसर रखना है कि जब भी हल्का फुल्का तनाव हो, दबाव हो, स्ट्रेस की कैफियत हो, तो आप फौरी तौर पर ऊपर लिखी हुई तजवीज़ करदा मिकदार के साथ विटामिन को और मादनियात को इस्तेमाल में लाएं। मोल्टिंग के दौरान जब आपके चिकन्स अपने पर गिरा रहे होते हैं, उनका वजन दिन ब दिन कम आता है, अंडों की मिकदार भी कम होने लगती है, तो इस दौरान भी चिकन शदीद स्ट्रेस में होते हैं। ऐसे हालात में ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार आपको विटामिन और मादनियात की अपने चिकन्स को खुराक, पानी या फिर ऐसे ही सब्जियों की शक्ल में लाजमी फराहम करनी चाहिए। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर बहुत से ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, ख़ास तौर पे विटामिन और मादनियात। इसे आप 13 सीसी 1 लीटर के हिसाब से अपने चिकन्स को रोज़ाना 8 घंटों के लिए देंगे। घरेलू पैमाने पे सस्ता तरीन जरिया विटामिन का पालक की सूरत में दस्तयाब होता है। मौसम सरमा में हल्का फुल्का स्ट्रेस भी हमारे चिकन्स को डायरिया यानी इसहाल की कैफियत में मुब्तला कर देता है। अगर आपके चिकन्स 2 से 3, 3 से 4 दिनों के लिए डायरिया की कैफियत का शिकार रहे, तो ऐसी सूरत हाल में उनके अजसाम से ज़रूरी विटामिन और मादनियात का तेज़ी से ज़िया होने लगता है। और अगर ये कमी जल्द से जल्द पूरी ना की जाए तो मौसम सरमा में न सिर्फ अमवात में इजाफा होता है, बल्कि जिस मकसद के लिए आपने घरेलू चिकन्स रखे होते हैं, यानी कि अंडों का हसूल, उसमें भी अपना काम रहते हैं। लिहाजा विंटर सीजन में अपने चिकन्स को खुश रखने के लिए और उनकी कारकर्दगी की बहाली के लिए आपके पास विटामिन का, मादनियात का, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई ना कोई बैरूनी जरिया लाजमी तौर पर मुयसर होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।